हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। 20,000 किलोग्राम उत्पादन शक्ति के किसी रॉकेट में 5 मीटर प्रति सेकंड वर्ग के आरंभिक त्वरण के साथ ऊपर की ओर स्फोट किया जाता है। स्फोट का आरंभिक प्रणोद बल प्रकिलित कीजिए। आइए बच्चों, प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। देखिए बच्चों, ये पिंड है जिसका द्रव्यमान m है, किसी सतह पर रखा हुआ है। इस पर एक बल कार्य कर रहा है F1, दूसरा बल विपरीत दिशा में F2। अगर इसका त्वरण F1 बल की दिशा में है और इसका द्रव्यमान m है, तो गति के नियम से किसी भी कण पर लगने वाला कुल बल ये बराबर होता है उस द्रव्यमान या पिंड से संबंधित द्रव्यमान के गुणा त्वरण के। तो इस स्थिति में बता सकते हैं F1 ऋण F2 बराबर होगा पिंड का द्रव्यमान गुणा त्वरण। आइए बच्चों, इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। बोला गया है एक 20 किलोग्राम द्रव्यमान का रॉकेट ये रॉकेट है। इस पर का जो प्रणोद है वो ऊपर की तरफ है। इसका भार ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर लगता है हमेशा। तो देखिए, प्रणोद बल F ऊपर की तरफ, भार नीचे की तरफ। तो इसका त्वरण किधर की तरफ होगा? ऊपर की तरफ होगा। रॉकेट का द्रव्यमान दिया गया है 20,000 किलोग्राम। त्वरण बताया गया है 5 मीटर प्रति सेकंड के वर्ग से। तो इसका आरंभिक प्रणोद मानते हैं, आरंभिक प्रणोद मानते हैं F है, जो कि ऊपर की ओर कार्य कर रहा है। अब बच्चों, इस पर दो बल लग रहे हैं। अगर ये रॉकेट ऊपर की ओर जा रहा है प्रणोद बल की वजह से, तो इस पर दो बल लग रहे हैं। एक प्रणोद लग रहा है ऊपर की तरफ और दूसरा भार नीचे की तरफ लग रहा है। और इसका त्वरण किधर है? ऊपर की ओर है। तो अगर रॉकेट ऊपर की ओर उठ रहा है, तो जैसा मुख्य उदाहरण में आपन ने समझा है कि कुल बल किसके बराबर होता है? उस पिंड से संबंधित द्रव्यमान गुना त्वरण से। तो इस स्थिति में अपन बोल सकते हैं गति के द्वितीय नियम से गति के द्वितीय नियम से F ऋण mg कुल बल ये बराबर होगा उस पिंड से संबंधित द्रव्यमान, इस रॉकेट का द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो बल बराबर हो जाएगा m g धन a। m का मान है 20,000 किलोग्राम। 10 प्लस 5, g का मान 10 मीटर प्रति सेकंड वर्ग लेके चलते। a का मान दिया गया है, हल करने पर बल का मान मिलेगा 3 गुणा 10 की घात 5 न्यूटन की।
यही अपने प्रश्न का हल है और उत्तर है 3 गुणे 10 की घात 5 न्यूटन। तो बच्चों आशा करता हूँ आपको यह हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।